आज जो हम लोग पढ़ेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम ओवरव्यू समझ लेते हैं कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। इसको आप लोग नोट चाहो तो कर लो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। मैं पीडीएफ फिर भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, इसका जो भी ये मेरा पीपीटी है ना, इसका पूरा एक पीडीएफ फाइल बना के मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन फिर भी आप अगर नोट करना चाहो अपने हैंड रिटन से तो इसको नोट डाउन कर सकते हो कि सपोर्ट एक प्राइस लेवल होता है, ठीक है, जहां प्राइस गिरते गिरते रुक जाता है और वापस ऊपर जा सकता है, वो हमारा एक सपोर्ट हो सकता है। सपोर्ट का मतलब यही है ना कि मार्केट अगर ऊपर से गिरता हुआ नीचे आ रहा है और किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे मार्केट वहां सपोर्ट लेता है, रुकता है, और वहां से फिर बाउंस बैक करता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट। ठीक है, सेम विद द रेजिस्टेंस रहेगा कि अगर मान लीजिए कि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और किसी एक प्राइस पॉइंट पे जाके रेजिस्ट करता है, रुकता है और वहां से नीचे की तरफ आता है, तो वो जो प्राइस पॉइंट होगा वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करता है। बेसिक क्विक रिव्यू है इसका, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप में से कई सारे लोग जानते हैं, ठीक है। यहां हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को सिर्फ एक ओवरव्यू टाइप से देख रहे हैं कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। मैंने यहां पर बड़े अक्षरों में लिखा है कि हम कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जोन से मार्क नहीं करते हैं, वी फोकस ऑन प्राइस लेवल ओनली। इसका क्या मतलब है, इसका मैं आपको चार्ट पे समझाता हूं, ठीक है। अभी तक क्लियर है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस, कोई डाउट? ठीक है, ठीक है, चलो चार्ट पे चलते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि सपोर्ट जो हम लोग मार्क करते हैं या रेजिस्टेंस जो हम लोग मार्क करते हैं वो हम कैसे मार्क करते हैं। जैसे मैंने इस पे लिख के भी रखा हुआ है कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सिर्फ और सिर्फ एक लेवल से मार्क करते हैं। क्या हो गया कुलदीप तुमको? चलो अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो। जैसे मान लो कि हमको अगर कोई सपोर्ट और कोई रेजिस्टेंस मार्क करना है, इस वाले दिन के लिए मार्क करना है, 1 जनवरी का है, ठीक है, 1 जनवरी का चार्ट है, तो हमारे लिए सपोर्ट क्या होगा, हम सिर्फ ऑलवेज क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ही सपोर्ट मार्क करेंगे, दैट इज ये। और अगर हमको रेजिस्टेंस मार्क करना होगा तो हम ये मार्क करेंगे, चाहे ये वाला लेवल ले लो चाहे ये वाला लेवल ले लो, कोई सा भी, ठीक है। अभी हम सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करना सीख रहे हैं। हम कभी भी इसको ना ऐसा मार्क नहीं करते हैं कि हमने ये ऐसा मार्क कर दिया, ये हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्लियर है सबको? कभी भी कभी भी हम इसको ऐसा मार्क नहीं करेंगे, वी ऑलवेज ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन से। अगर ये रेजिस्टेंस मार्क करना है तो हमको इस ऐसा मार्क करेंगे, ठीक है। अगर इस दिन पे मार्क करना है हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो वी ऑलवेज हम ऐसा जो है एक लेवल से ही मार्क करेंगे कि ये हमारे लिए सपोर्ट हो गया, ठीक है। और रेजिस्टेंस को अगर मार्क करना रहेगा तो हम ऐसे मार्क करेंगे कि ये रेजिस्टेंस है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चन, मैं बताता हूं उसका रीजन। क्योंकि जिस स्ट्रेटजी को हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हमको प्राइस पॉइंट चाहिए। एक बड़ा जोन है, मान लीजिए कि अगर ये जोन, इसको हम ऐसा मार्क कर लेते हैं, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस कहां से लेगा, इसके नीचे वाले लेवल से लेगा कि इसके ऊपर वाले लेवल से लेगा, कंफ्यूजन है। अभी तो यहां बहुत छोटा सा है, जब कभी इसकी विक बड़ी होगी या बड़ा सा जोन जब निकलेगा तो वहां पर हमको कंफ्यूजन आएगा बहुत, ठीक है। मैं दिखाता हूं, चलो सब डिलीट करते हैं, एक बार और समझते हैं इसको। अब इसको अगर मान लीजिए कि हमने इस तरीके से सपोर्ट को मार्क कर लिया कि 2-3 टच पॉइंट उसमें टच हो जाए, तब ऐसा ही मार्क करते हैं ना हम लोग, चलो इतना बड़ा मार्क कर लिया, तो हमको तो चाहिए एक प्राइस लेवल कि ये 26,110 या 26,108 या 26,115, वही अगर 115 है तो 115 है हमारे लिए सपोर्ट। ऐसा नहीं होगा कि 26,110 से लेकर 26,100 तक 10 पॉइंट का या 20 पॉइंट का पूरा जोन जो है वो हमारे लिए सपोर्ट नहीं होगा। हम कभी भी उसको जोन से मार्क नहीं करेंगे। जब भी हम इसको मार्क करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां पर मिलेगी आपको, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल को उठाएंगे और सीधा मार्क कर लेंगे कि ये सपोर्ट है हमारे पास। हाँ 113.5 है तो 113.5, ठीक है।
हाँ, मैं अभी वो बताऊंगा आपको, लेकिन अभी सिर्फ आप ये समझो कि हमको जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना होगा तो हम इसको लेबल से ही मार्क करेंगे। जोन वाला हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है। सर एक बात पूछनी थी। पूछो। टॉप और बॉटम पर लगा दिया, अगर बीच में मल्टीपल हो तो पैचेस हो तो उसको क्या लेना है क्या? हाँ, मैं बताऊंगा, उसको उसको बताएंगे अपन। अभी हम देखो, जो जैसे पहले सबसे पहले हमने कैंडल स्टिक पढ़ा है, हाँ। ठीक है, और उसी तरीके से आज हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पढ़ रहे हैं। इसको बिल्कुल एग्जैक्ट लगाने का रीजन क्या है वो अभी मैं थोड़ा सा आगे 10-15 मिनट बाद दूसरी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, उसको जब पढ़ेंगे तब आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि हमको जब भी वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना होगा तो हम क्या करेंगे, लेवल से मार्क करेंगे। जैसे हमारे पास इस दिन के लिए मान लो ये अगर रेजिस्टेंस है, ये वाला यहां पर एक बार यहां निकल के गया, तो ये हमको सिर्फ एक लेवल चाहिए कि ये 26,178.35, तो 26,178.35 ही रहेगा। ठीक है। चाहो तो इसको 15 मिनट पे लगाओ, 5 मिनट पे लगाओ, जब भी लगाओगे सिर्फ एक लेवल की तरह लगाओगे। ठीक है, क्लियर? यस। कोई डाउट तो नहीं? सर एक क्वेश्चन और पूछना है। हम्म। सपोर्ट रेसिस्टेंस जैसे अपन जो इंट्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। कितने दिन पुराना अपन सपोर्ट रेसिस्टेंस कितने पीछे जाए हैं अपन? देखो एक हम दिन, लोग 2 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 15 दिन? अभी आप ना सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जैसे ब्लैंक आइज से आप क्या देख सकते हो चार्ट पे। हमने चार्ट को जूम आउट किया, हमारे पास क्या रेजिस्टेंस दिख रहा है, समझ लीजिए कि यहां पर अगर हमको मार्क करना है, मान लो कि हमको यहां पर मार्क करना है, तो हम क्या मार्क करेंगे, ये मार्क करेंगे इसको रेजिस्टेंस। अगर सपोर्ट मार्क करना रहेगा तो हमको क्या मार्क करेंगे, हम ये, बस। अगर यहां पर हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना है तो हम क्या मार्क करेंगे, ऐसा लेवल उठाया, ये मार्क कर दिया, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है। हाँ। कंफ्यूजन मत हो, अभी मैं आगे का चैप्टर बढ़ाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमको सिर्फ इतना दिमाग में रख लो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आज के बाद हमको सिर्फ और सिर्फ लेवल से ही मार्क करना है। ठीक है। कभी भी कभी भी ऐसा जोन उठा के मार्क नहीं कर लेना कि ऐसा जोन उठाया और मार्क कर लिया। ठीक है, ये कंफ्यूजन है, ये ऐसा जोन जो बनाते हैं ये कंफ्यूज करेगा आपको। कभी आपको इस जोन पे टच करेगा, कभी नहीं करेगा, वो बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है। कभी इस जोन के पहले से रजिस्ट करके नीचे ही चला जाएगा, कभी इस जोन के ऊपर आ जाएगा, तो वहां कंफ्यूजन है। हमको चाहिए प्राइस पॉइंट। ठीक है, तो हम हमेशा लेवल से मार्क करेंगे।